हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से लेसन है 7 द लीडर ऑफ मैन सिद्धार्थ चौधरी इनके राइटर हैं से हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं द लीडर ऑफ मैन, जिनके राइटर हैं सिद्धार्थ चौधरी। ये सभी बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे B1 में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं आपको संक्षेप में देने हैं, यानी कि छोटे में देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए कह रहा है हाउ मेनी गार्ड्स वेर वर्किंग इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। कहने का मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग जो था उसमें कितने गार्ड काम कर रहे थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 गार्ड्स वेयर वर्किंग इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। अपार्टमेंट बिल्डिंग में 4 गार्ड काम कर रहे थे। ओके, अब देखिए सेकेंड में है वेयर डिड दे स्टे। तो उत्तर हो जाएगा वे कहाँ रहे। तो आंसर में हो जाएगा दे लिव्ड इन अ स्मॉल सर्वेंट क्वार्टर्स नियर द पार्किंग लॉट। इसका उत्तर हो जाएगा वे पार्किंग स्थल के पास छोटे से नौकर क्वार्टर में रहते थे। अब देखें यहाँ पे थर्ड में है डिड दे लाइव विथ देयर फैमिलीज। क्या वे अपने परिवार के साथ रहते थे? वाई, क्यों? तो देखिए इसका आंसर में आप सभी लिखेंगे नो, यानी कि नहीं। दे डिड नॉट लाइव विथ देयर फैमिलीज, वे अपने परिवारों के साथ नहीं रहते थे। दे वेयर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज देयर, उन्हें अपने परिवारों को वहाँ रखने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट मेक्स देयर पॉवर्टी स्टैंड आउट इन ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट। वहाँ गरीबी इतनी स्पष्ट क्यों है। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा दे लाइव अमंग शाइनिंग कार्स, वे जमजमाती कारों के बीच रहते हैं। देयर पॉवर्टी इज क्लियरली सीन देयर बाय कॉन्ट्रास्ट, उनकी गरीबी वहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है हु इज़ ही इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में वह कौन है। वॉज ही लाइक अदर गार्ड, क्या वह अन्य गार्डों की तरह था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रूप से इज ही इन द फर्स्ट पैराग्राफ। रूप से वह है जिसका जिक्र पहले पैराग्राफ में किया गया है। फिर है ही वॉज नॉट लाइक अदर गार्ड्स, कहने का मतलब हो जाएगा वो अन्य गार्डों की तरह नहीं था। क्वेश्चन नंबर वहीं पे 6 आता है हु वॉज केडिया। केडी भी बोल सकते हो। तो केडी कौन थे और वे कहाँ रहते थे। वेयर डिड ही लाइव। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा केडिया वॉज अ रिच बिजनेसमैन। जो केडी थे वो एक अमीर व्यापारी था। ही लिव्ड इन फ्लैट F9, और वह फ्लैट F9 में रहता था। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया डिस्क्राइब केडियाज अपीयरेंस। केडिया का रूप रंग बताओ। हाउ डिड केडियाज फ्रेंड लुक, केडिया का दोस्त कैसा दिखता था। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केडिया वॉज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग वाइल्ड। केडिया छोटे कद का गंजा था, ठीक है। हिज फेस हैड स्टार्टेड टू ब्लोट, उसका चेहरा फूलने लगा था, ठीक है। हिज फ्रेंड लुक्ड जस्ट लाइक हिम, उसके दोस्त भी बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पे वाई वॉज केडिया शाउटिंग एट रूप सिंह। केडिया रूप सिंह पर क्यों चिल्ला रहा था। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है केडिया वॉज शाउटिंग एट रूप सिंह बिकॉज रूप सिंह हैड नॉट अलाउड हिज फ्रेंड टू गो अप टू सी हिम। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केडिया रूप सिंह पर चिल्ला रहा था क्योंकि रूप सिंह ने अपने दोस्त को उससे मिलने नहीं दिया था।
ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डिड रूप सिंह डू एनी रॉन्ग? यानी कि क्या रूप सिंह ने कोई गलत काम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं, ही डिड नो रॉन्ग। उसने कोई गलत काम नहीं किया, ही डिड हिज ड्यूटी। फिर है यहाँ पे, उसने अपना कर्तव्य निभाया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है यहाँ पे, व्हेन रूप सिंह रिप्लाइड इन इंग्लिश व्हाट वाज केडियाज रिएक्शन? अब देखिए जब रूप सिंह ने अंग्रेजी में जवाब दिया तो केडिया की क्या प्रतिक्रिया थी? वाई डिड ही रिएक्ट सो? फिर है, उसने ऐसे प्रतिक्रिया क्यों दी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केडिया वॉज शॉक्ड। तो केडिया को आश्चर्य हुआ, ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रूप सिंह कुड स्पीक इंग्लिश। फिर देखिए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूप सिंह अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है वहीं पे, हु डिड द राइटर सपोर्ट टू वाई? किसने किया सही समर्थन और क्यों? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द राइटर सपोर्टेड रूप सिंह। लेखक ने रूप सिंह का समर्थन किया। ही बिलीव्ड दैट रूप सिंह वॉज नॉट एट फॉल्ट। उनका मानना था कि रूप सिंह की कोई गलती नहीं है। ही हैड डन हिज ड्यूटी। उसने अपना कर्तव्य निभाया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट वाज केडिया सो श्योर अबाउट? केडिया को किस बात का इतना यकीन था? तो देखिए इसका आंसर दिया गया है, केडिया वॉज श्योर दैट द राइटर वुड सपोर्ट हिम अगेंस्ट द क्लास इनिमी। केडिया को विश्वास था कि लेखक वर्ग शत्रु के विरुद्ध उनका साथ देगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे B2 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फिर वही दिया गया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी कि छोटे रूप में। फर्स्ट में है, फ्रॉम होम डिड द राइटर लर्न मोर अबाउट रूप सिंह? लेखक ने रूप सिंह के बारे में अधिक जानकारी किससे प्राप्त की? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द राइटर लर्नड मोर अबाउट रूप सिंह फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना। ओके, लेखक को रूप सिंह के बारे में उसके नौकर मुन्ना से अधिक जानकारी मिली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, हाउ डिड रूप सिंह डिस्चार्ज हिज ड्यूटी? रूप सिंह ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार किया? तो आंसर हो जाएगा रूप सिंह डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज क्वाइटली इफिशिएंटली। ओके, इसका मतलब हो जाएगा इसका उत्तर में, रूप सिंह ने अपना कर्तव्य शांतिपूर्वक कुशलतापूर्वक निभाया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड ही डू आफ्टर हिज ड्यूटीज आवर? कहने का अभिप्राय, अपनी ड्यूटी के बाद वह क्या करता था? आफ्टर हिज ड्यूटीज वेयर ओवर, अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह ही रीड बुक्स इन द गार्ड रूम। जब उनकी ड्यूटी हो जाती थी तो वह गार्ड रूम में किताबें पढ़ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ विड यू टेक इट व्हेन अ गार्ड स्पीक्स इंग्लिश? तो देखिए यहाँ पे जब कोई गार्ड अंग्रेजी बोलता है तो आप इसे कैसे लेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आई वुडंट सरप्राइज्ड बिकॉज मेनी यंग मेन हु हैव बीन टू अ स्कूल आर वर्किंग गार्ड एंड ड्राइवर्स etc। कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि स्कूल गए कई युवा गार्ड और ड्राइवर आदि के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं, आजकल तो सभी बोल ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्टूपिड एरोगेंस? यहाँ पे है, लेखक का मूर्खतापूर्वक या मूर्खतापूर्ण अहंकार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द राइटर मीन्स दैट इट वॉज अनवाइज ऑफ केडिया टू unnecessarily feel hurt and be insolent to a poor guard। तो इसका मतलब हो जाएगा, लेखक का तात्पर्य यह है कि केडिया का अनावश्यक रूप से आहत होना और एक गरीब गार्ड के प्रति अशिष्ट व्यवहार करना
मूर्खतापूर्ण था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वेयर हैड रूप सिंह स्टडीड। तो रूप सिंह ने कहाँ पढ़ाई की थी? वाई डिड ऋत्विक नॉट टेल हिम दैट ही हैड स्टडीड इन द सेम कॉलेज। कहने का अभिप्राय रूप सिंह ने कहाँ पढ़ाई की थी, फिर है ऋत्विक से उसे क्यों नहीं बताया कि वह उसी कॉलेज में पढ़ा था। तो क्यों नहीं बताया था, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। रूप सिंह हैड स्टडीड इन कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। रूप सिंह ने पटना के कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई की थी। ऋत्विक डिड नॉट टेल हिम दैट ही टू हैड स्टडीड इन द सेम कॉलेज बिकॉज ही थाउट रूप सिंह माइट फील इम्प्रेस्ड। ऋत्विक ने उसे यह नहीं बताया कि वह भी उसी कॉलेज में पढ़ा था, क्योंकि उसे लगा कि रूप सिंह शर्मिंदा हो जाएगा, इसलिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एट व्हाट एज डिड रूप गेट मैरिड। तो कहने का अभिप्राय है रूप सिंह की शादी किस उम्र में हुई थी, फिर उसके बाद है व्हाट इज अ प्रॉपर एज टू मैरी। शादी करने की सही उम्र क्या है, फिर है वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूप सिंह गेट मैरिड एट द एज ऑफ 15। रूप सिंह की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। फिर है इट वॉज नॉट अ प्रॉपर एज टू गेट मैरिड, जो कि देखिए आप लोग शादी के लिए यह उचित उम्र नहीं थी। फिर है ही वॉज नॉट फुल्ली ग्राउंड अप एंड ही वॉज incapable of taking up the responsibilities of married life। वह पूरी तरह से वयस्क नहीं था और वह विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने में असमर्थ था। ठीक है, असमर्थ था। कोई 15 साल की उम्र में कैसे जिम्मेदारियां उठाएगा भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वाई डिड रूप लीव द जॉब ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पे कह रहा है रूप ने शिक्षा की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ही लेफ्ट द जॉब ऑफ अ टीचर बिकॉज ही हैड नॉट बीन पेड फॉर 6 मंथ। यहाँ पे है उन्होंने शिक्षा की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला था। फिर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट डिड ऋत्विक थिंक अबाउट रूप्स परसेप्शन एज अ रीडर। तो यहाँ पे दिया गया है एक पाठक के रूप में रूप की धारणा के बारे में ऋत्विक क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऋत्विक बिलीव्ड दैट रूप्स परसेप्शन वाज एक्यूट। कहने का मतलब ऋत्विक का मानना था कि रूप की धारणा तीव्र थी। अब देखिए B31 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड रूप सेंड अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको आंसर देना है संक्षेप में यहाँ पे भी। तो कह रहा है, व्हाई डिड रूप सेंड अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर। रूप ने ऋत्विक के पिता को पत्र क्यों भेजा। फिर उसके बाद है, व्हाट काइंड ऑफ लेटर वॉज दिस। यह किस तरह का पत्र था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, रूप सेंड अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर बिकॉज ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। रूप ने ऋत्विक के पिता को एक पत्र भेजा क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। फिर उसके बाद है, इट वॉज अ शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर। यह एक छोटा औपचारिक बहुत ही आधिकारिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, व्हाट डिड केडिया लाव एट वाई। केडिया किस बात पर हंसे और क्यों हंसे। तो यहाँ पे आंसर है, केडिया लाव्ड एट ऋत्विक्स इनोसेंस। केडिया जो है ऋत्विक की मासूमियत पर हंसे। He thought Roop and other guards spent money on drinking alcohol। उन्होंने सोचा कि रूप और अन्य
रूप और अन्य गार्ड शराब पीने में पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, वाई डिड ऋत्विक नॉट ज्वाइन द 31 दिसंबर पार्टी। ऋत्विक 31 दिसंबर की पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुआ? तो इसका देखिए आंसर दिया गया है यहाँ पे, ऋत्विक डिड नॉट ज्वाइन द 31 दिसंबर पार्टी बिकॉज ही वॉज नॉट अ सोशल टाइप। ऋत्विक 31 दिसंबर की पार्टी में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वह सामाजिक व्यक्ति नहीं था। इंस्टेड ही वॉच्ड अ मूवी ऑन केबल टीवी। वो सामाजिक व्यक्ति नहीं था और ये भी बात है कि इसके बजाय उसने केवल टीवी पर एक फिल्म देखी, इसलिए। ठीक है, फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डिड केडिया से टू रूप व्हेन ही वाज सर्विंग हिमसेल्फ। जब रूप खुद को खाना परोस रहा था तो केडिया ने उससे क्या कहा? हाउ डिड रूप रिएक्ट टू दिस। रूप की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, When रूप was serving himself, जब रूप खुद खाना परोस रहा था, केडिया said to him, तो केडिया ने उससे कहा, I hope you are not hungry now, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें भूख नहीं लगी होगी। फिर है उसके आगे, You probably haven't eaten such fabulous food ever in your life. तुमने शायद अपने जीवन में कभी इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा। फिर है, So eat carefully, इसलिए ध्यान से खाओ। Don't overdo it, ज़्यादा मत खाओ। रूप put down the plate and walked away without eating anything. फिर है, जब उसने कहा ज़्यादा मत खाओ तो रूप ने प्लेट नीचे रख दी और बिना कुछ खाए चला गया। यहाँ पे रूप एक इंसान का नाम है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट मेड रूप लूज हिज बैलेंस। रूप ने अपना संतुलन क्यों खो दिया? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा, he lost his balance because यहाँ पे he was hurt and melancholy and there was no one to comfort him. उसने अपना संतुलन खो दिया क्योंकि वह चोटिल और उदास था और उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, what did Roop think about before he lost his balance। कहने का मतलब है यहाँ पे, अपना संतुलन खोने से पहले रूप ने क्या सोचा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बिफोर रूप लॉस्ट हिज बैलेंस ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली। रूप ने अपना संतुलन खोने से पहले संभवतः अपने परिवार, हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई, हिज लॉयल वाइफ, अपनी वफादार पत्नी, एंड हिज लैंड विच हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम देम, और अपनी ज़मीन के बारे में सोचा होगा जो उनसे छीन ली गई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही लॉस्ट हिज बैलेंस। जब उसने अपना संतुलन खो दिया तो उसने क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा, विथ हिज बेयर हैंड्स ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट। अपने नंगे हाथों से उसने लॉबी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे।
प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट विजिट करिए। 11th का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोग देख सकते हो। सभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।